नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। दुनिया में एक और युद्ध किसी वक्त भड़क सकता है और इस जंग के भड़कने का सिग्नल भी मिल गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ गई है। ये जंग उस अमेरिका के बीच है जिसके राष्ट्रपति कई जंगों को रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन अब उनकी हरकतों ने ही नई जंग की चिंगारी भड़का दी है। हालात ये हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कुछ ही घंटों में बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद वेनेजुएला ने भी बड़ा फैसला लिया है जो आर पार की लड़ाई का संकेत है, जिसके बाद गुस्से में आए ट्रंप ने अमेरिकी आर्मी से एक जहाज पर हमला करा दिया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि हमला युद्ध का सायरन है। आपको बताऊंगा कि अमेरिका की ओर से हमले शुरू होते ही कैसे वेनेजुएला के सपोर्ट में रूस और चीन उतर आए हैं, जिससे ये जंग और ज्यादा घातक हो गई है। दरअसल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच फैले समुद्र में ट्रंप ने अपना सैनिक बेड़ा बढ़ाते हुए वेनेजुएला के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी कर ली है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका की धमकियों से डरने के बजाय अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने पहले ही वेनेजुएला की मादुरो सरकार को नाजायज और आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अब इस पर तनातनी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने कई बोट्स पर हमले किए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई और 10 दिसंबर को वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर जब्त किया, जिसे मादुरो ने समुद्री डकैती करार दिया था। अब मादुरो ने अपनी सेना को सभी टैंकरों को किसी भी हाल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। मादुरो के आदेश के बाद वेनेजुएला की नौसेना अमेरिका के ब्लॉक किए हुए समुद्री क्षेत्र में भी अपने ऑयल टैंकर्स को एक्सपोर्ट करने में जुट गई है। यानी कि एक भी हमला किसी भी तरफ से हुआ तो कैरिबियाई समुद्र में युद्ध भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक बोट पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए, जिसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। अब आपको यह भी बता देता हूं कि अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना के आगे पारंपरिक सेना रखने वाला वेनेजुएला अब तक हथियार क्यों नहीं डाल रहा, तो इसके पीछे कई बड़ी वजह है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पहले ही वेनेजुएला को फुल सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। चीन भी कैरिबियन समुद्र में अमेरिकी नौसेना के एक्शन पर ऐतराज जाहिर कर चुका है। चीन और रूस दोनों ही वेनेजुएला की मादुरो सरकार को वैध मानते हैं। चीन तो वेनेजुएला के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 4% हिस्सा खरीदता है। चीन वेनेजुएला से लगभग 6 लाख से 6.5 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता है। इसके लिए चीन ने वेनेजुएला को एडवांस में $60 अरब का भुगतान किया है, लेकिन चीन को पहुंचाने वाला 20 मिलियन बैरल तेल अमेरिकी तटबंध से फंसा है। अगर ट्रंप एक्शन लेते हैं तो कच्चा तेल चीन और रूस तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में रूस चीन का वेनेजुएला को सपोर्ट ट्रंप पर भारी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि अब यह जंग कैसे रुकती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।